रिव्यू एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। आपके सामने एक स्केच नजर आ रहा है। इसमें सबसे नीचे जो सेट नजर आ रहा है दैट इज अ नेचुरल नंबर। ये सबसे छोटा सेट कहलाता है। और अगर इसमें जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। यानी वी कैन से कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर आ रहे हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं, क्योंकि होल नंबर के अंदर अगर हम देखें तो एक नंबर जीरो ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो यहां पे अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं तो आपके सामने है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो हर नेचुरल नंबर को होल नंबर तो मैं कह सकता हूं, लेकिन हर होल नंबर को नेचुरल नंबर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर मौजूद है। इस तरह आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, आपने देखना बड़ा कौन सा है। तो जो छोटा सेट अगर वो कह रहे हैं ना ये लेट से नेचुरल सारे जो है वो होल नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे यस। लेकिन अगर वो बड़े वाले सेट के बारे में पहले बात करता है और वो कहता है वो तमाम नंबर्स छोटे सेट में है, तो आप कहेंगे सर नो। ठीक है, इसी तरह इससे ऊपर आ जाए। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। ये साइड आपको पॉजिटिव नजर आ रही होगी, ये साइड आपको नेगेटिव नजर आ रही है। इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। लेकिन होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव है। तो वी कैन से एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। यस वी कैन से, बट एवरी इंटीजर क्या होल नंबर होगा? आंसर विल बी नो, बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सिमिलरली ऊपर भी ऐसा ही होगा। अगर हम स्टार्ट में देखें तो वो कह सकते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोनों आते हैं, रियल पार्ट भी आता है यानी रियल नंबर्स भी आते हैं, और प्योर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आता है। सो अगर यहां से मैं रिवर्स देखूं तो मैं कह सकता हूं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, क्योंकि हर रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूं। लेट से एक रियल नंबर ए है, मैं लिख सकता हूं प्लस जीरो अयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। लेकिन क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो सकता है? नहीं। लेट से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री अयोटा, अब ये रियल तो नहीं है सारा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इट मींस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ रियल। सेम उससे नीचे वाला स्टेप भी देख लें। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल भी आते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट सिंपल आपके सामने एक सीक्वेंस मैंने बना दी है। इसमें नीचे से ऊपर जाएं तो नीचे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स ऊपर वाले में मौजूद हैं, लेकिन ऊपर वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स नीचे मौजूद नहीं है। नीचे आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स है, उससे छोटा रियल है। रियल के अंदर आपके पास रैशनल और इरेशनल आते हैं ना, लेकिन उसमें जो रैशनल है उसके अंदर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर है और होल नंबर के अंदर नेचुरल है। ये मेन आपके सामने एक स्केच बना हुआ है, यहीं से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम इस ऑर्डर में देखें और इसका रिवर्स ऑर्डर देखें, तो अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछे ना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर विल बी यस। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, आंसर विल बी यस। एवरी इंटीजर विल बी रैशनल नंबर, यस। एवरी रैशनल नंबर इज रियल, यस। एंड एवरी रियल इज कॉम्प्लेक्स, यस। बट अगर मैं राइट साइड की तरफ कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे कि क्या हर होल नंबर नेचुरल होगा, तो आप कहेंगे नो। यानी इन शॉर्ट आपको मैंने बता दिया कि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं बेसिकली। अभी एक्सरसाइज में भी बात होगी कि क्या एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हम कहेंगे यस एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो लिख दे। लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने शेयर करना था। अब हम मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, मींस हमारे पास क्या है? एमसीक्यूज हैं। सो देखते हैं सबसे पहले क्या है जी आपके पास। 27x रेज टू पावर -1 एंड होल रेज टू पावर 2/3 विद नेगेटिव साइन। इसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कौन सी ऑप्शन बनेगी। 27 को मैं लिख लेता हूं 3 की पावर 3, साथ x की पावर क्या है -1, और ऊपर पावर क्या आ रही है -2/3। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी -2/3 से, और दूसरा x की पावर -1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से।
सबसे पहले 3 की पावर क्या बनी, ये 3 और 3 कैंसिल, सो 3 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ रहा है। तो इसे एक काम कर लेता हूं, एक्स रेज टू पावर 2 है ना, तो ऊपर 1/3 लिख लेता हूं रेडिकल साइन में लेके जाने के लिए, और 3 रेज टू पावर -2 था वो नीचे चला गया, 3 रेज टू पावर +2 बन गया। ऊपर क्या बना, एक्स रेज टू पावर 2, और ये 1/3 को जब रेडिकल साइन में लेके जाएंगे तो यहां पे 3 आ जाएगा यानी क्यूब रूट, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या बनता है, 9। सो ऐसी कौन सी ऑप्शन है, तो आप कहेंगे सर ए ऑप्शन इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर मींस ऑप्शन ए। सो सिंपल, एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी है ये, और एमसीक्यू में भी इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। मूव टू नेक्स्ट, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 7 है ना आपके पास जो साइड पे आ रहा है इंडेक्स में, तो ये बन जाएगी पावर 1/7, सॉरी 1/7। तो एक्स रेज टू पावर 1/7 कौन सी ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन सी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, 4 रेज टू पावर 2/3 इन द रेडिकल फॉर्म। तो इसमें 4 रेज टू पावर 2 को अलहदा रहने दें और 1/3 को अलहदा कर दें, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेज टू पावर 2/3 ही बनता है। सो दिस इज 4 रेज टू पावर 2, एंड रेडिकल में यहां पे क्या आ जाएगा, 3। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। नाउ फोर्थ एमसीक्यू, इसमें रेडिकेंड क्या है, देखिए रेडिकेंड वो होता है जो रेडिकल साइन के अंदर आता है, मींस 35 इज द रेडिकेंड। सो सिंपल, फिफ्थ में इसे सॉल्व करते हैं, 26/16, सॉरी ये छोटी सी एक मिस्टेक है, 26 नहीं है यहाँ पे 25 है, ठीक हो गया, इसे ठीक कर लीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी। बालाजी 25/16, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। ऊपर पावर क्या है, -1/2, ठीक है। अब पावर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 5 रेज टू पावर 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2, और नीचे 4 रेज टू पावर 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2। पावर पावर से कैंसिल हो जाएंगी, 2 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर आ रहा है 5 रेज टू पावर -1, नीचे 4 रेज टू पावर -1। अब ऊपर वाली पावर जो नेगेटिव है उसे नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली जो नेगेटिव है 4 की वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर विल बी 4/5। यहां पे अब इन दोनों की पावर्स 1 है, ठीक है, जो कि लिखना लाजमी नहीं होती। सो बी ऑप्शन इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 5। नाउ नेक्स्ट 6, द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 4 अयोटा मीन सी ऑप्शन इज द आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट, अयोटा रेज टू पावर 9 को सॉल्व करना है, सो सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं लिखता हूं अयोटा रेज टू पावर 2 के ऊपर 4, 2 4 आर 8, और 1 बच गया, 9 कंप्लीट हो गए। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर पावर 4 है। अब ये -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, और 1 इंटू अयोटा, आंसर विल बी अयोटा। सो सी ऑप्शन इज द आंसर, सो दिस इज आंसर, सो सिंपल। नेक्स्ट यदि एवरी रियल नंबर, जो 8th एमसीक्यू है, याद रखिएगा हर रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। सिर्फ रैशनल नंबर, हर रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकता, हर रियल नंबर नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट ऑप्शन है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि लेट से मेरे पास एक नंबर है, लेट से 4, ये रियल नंबर है, लेकिन इसे मैं लिख सकता हूं 4 + 0 अयोटा। अब इसे मैं कॉम्प्लेक्स भी बना सकता हूं, क्योंकि एवरी रियल नंबर, याद रखिएगा, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग, वी कैन से, इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो लास्ट ऑप्शन हम आंसर में लिख सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द रियल पार्ट ऑफ दिस, इसे सॉल्व करना होगा मुझे, सबसे पहले क्या बनता है ये, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। सो 2ab, ब्रैकेट में क्या है, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक हो गया, इस तरह ब्रैकेट लगा लेता हूं। अब 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2ab मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आगे ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, और 2ab मल्टीप्लाई बाय 1, 2ab आएगा। तो उसने पूछा था रियल पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अयोटा वाला, और रियल पार्ट क्या होता है, अयोटा के बिना।
So minus 2ab is the real part of this MCQ. So option we can say यहां पे आंसर क्या आना है? B option. So this is the answer, option number B, minus 2ab. Next. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है। कहते हैं इमेजिनरी पार्ट इसका बताएं, तो इसे भी सॉल्व करें। पहले माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा जी किसके साथ? 3 अयोटा के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा जी? माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, और माइनस अयोटा फिर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो दिस इज माइनस 2 अयोटा। तो सबसे पहले माइनस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आगे माइनस 2 अयोटा। सो सबसे पहले माइनस 3 इंटू -1 हो जाएगा 3, और आगे -2 अयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है जी? -2, यानी जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। सो ए ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू नंबर 10। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? देखिए ये चार सेट आपके सामने हैं, तो किस में कुलेयर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब किस सेट के अंदर अगर हम आपस में ऐड करें तो आंसर जो आ रहा है वो उसी सेट के अंदर आता है। याद रखिएगा ये कुलेयर प्रॉपर्टी का मतलब है। जैसे फर्स्ट सेट की अगर हम बात करें, इसमें एक ही नंबर 0 है, तो अगर मैं 0 में 0 ही ऐड करूं तो आंसर 0 ही आएगा, जो कि इसी सेट का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं सेकंड में बात करूं, सेकंड में -1 है, लेट से मैं -1 में -1 ऐड कर देता हूं, ठीक है, कोई से आपस में ऐड करूं, तो आंसर क्या आ रहा है? -2, जो कि इस सेट में शामिल नहीं है। सिमिलरली थर्ड में 1 को 1 में ऐड करूं, वो इसी सेट में शामिल नहीं है। सिमिलरली फोर्थ में भी ऐसा ही होगा। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। यानी इसमें अगर हम बात करें, ए सेट जो आपको नजर आ रहा है इट हैज द कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ए सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, और उसको 0 में ही मैं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि इसी सेट के अंदर उसी नंबर्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं आपस में, ठीक है, तो वो आंसर उसी के अंदर शामिल है। सो ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 12, नेम द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? देखें जी, आपके पास एक नंबर है -√5/2, जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े, सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो वी कैन से सी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू नंबर 12। 13 में कहते हैं इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और हमारे पास z जो है वो नेगेटिव है, तो अगर x y से लेस है, तो अगर लेट से मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूं एक नंबर z से, और y को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं उसी नंबर z से, तो दरमियान वाला साइन अगर लेस है तो वो चेंज होके बन जाएगा ग्रेटर, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 13। 14 में देखें जी, if AB belongs to R, then only one of these A equals to B, A less than B, या A is greater than B। इन तीनों में से एक ही ऑप्शन हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, हमने पढ़ी थी कि दो नंबर्स के बारे में तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या इक्वल, या पहले वाला लेस, या पहले वाला दूसरे से ग्रेटर। एंड द लास्ट एमसीक्यू, द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल पार्ट जो होता है दैट इज इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को ही क्या बोला जाता था? इरेशनल नंबर। सो दीज आर एमसीक्यूज हमने जो सॉल्व कर लिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जी आइडेंटिफाई करें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले में देखें, कहता है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। देखिए जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो हमने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यानी दो नंबर्स हैं, लेट से रियल नंबर, सॉरी 3 नंबर हैं, आप a प्लस बी प्लस सी कर लें, या a प्लस बी करके बाद में c ऐड कर दें। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेकिन डिवीजन में नहीं होती खैर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वो ठीक कह रहा है कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि हमने ऐसी कोई पढ़ी नहीं। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये गलत है भाई, क्योंकि होल नंबर में एक चीज आती है 0, वो नेचुरल नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का हर नंबर होल नंबर्स में आता है, क्योंकि होल नंबर सारे नेचुरल ही होते हैं, बस उसमें 0 एक एक्स्ट्रा है बल्कि। लेकिन एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, ऐसा नहीं है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से।
0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो हर होल नंबर को हम नेचुरल नहीं कह सकते जीरो की वजह से। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। तो देख लेते हैं। देखिए 0.02, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट होता है। लेट से 4 है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/4। यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, तो 0.02 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0.02। अच्छा, 1/0.02 को सॉल्व कर लें। अब ये नीचे 0.02 है, मैं काम करूंगा, मैं ये डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ये 2 बन जाएगा, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आ जाएगा 100। यानी हुआ क्या? बेसिकली ये था 0.02, मैंने डेसिमल रिमूव किया, उसकी जगह नीचे आ गया 1, उसकी जगह नीचे 1 आ गया, और उसके बाद मैंने 2 जीरोस लगा दिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो थे। तो ये अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है। तो मैथमेटिक्स ये कहते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। सो दिस इज 100 ओवर क्या बनेगा? 2 विच इज 50। तो इसका मतलब उसने हमें बिल्कुल ठीक कहा है, ये आंसर हमारा 50 ही आता है। नेक्स्ट, पाई इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा था पाई इररेशनल नंबर होता है क्योंकि इसको जब सॉल्व करें तो आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट्स आ रहे होते हैं, 3.14 डिफरेंट आगे डिजिट्स हैं। फिर कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर इंटीजर को मैं रैशनल कह सकता हूं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं। इसमें कोई भी नंबर आप ले लें, लेट से मैं कहता हूं +3 है, चले -3 है, ठीक है, ये +-3 है ना, -3 ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं -3/1, क्योंकि -3/1 -3 ही होता है। तो वी कैन से कि हर जो इंटीजर है ना वो रैशनल भी है, क्योंकि वो उसके यानी बेसिकली वो रैशनल नंबर के तौर पे लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 1 लिख के। सो जो आपके पास ये 5th नंबर पे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। 6 देखते हैं, सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव हो सकती है? नहीं भाई, एडिशन होती है कॉम्यूटेटिव। यानी 4+5 इज इक्वल टू 5+4 तो हो सकता है, लेकिन 4-5 और 5-4 ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इधर -1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। सो ये स्टेटमेंट उसने गलत बोली है, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सो फॉल्स। नेक्स्ट है जी, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये गलत है जी, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं, इररेशनल भी होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन अगर वो यूं कहते हैं ना कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, फिर वो ठीक था, क्योंकि रैशनल नंबर इज द कंपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, असल में होता यह है कि जो रियल नंबर है ना, बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास क्या आते हैं? रैशनल, और दूसरे क्या आ जाते हैं? इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल को जब मिला दें तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। तो इसका मतलब है कि हर रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का ही पार्ट है ना, तो हर रैशनल नंबर रियल है, हर इररेशनल भी रियल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या हर रियल नंबर रैशनल होगा? नहीं, वो इररेशनल भी हो सकते हैं उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स। एंड द लास्ट वन, डेसिमल रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। ये बिल्कुल ठीक है कि रैशनल में क्या होता है, या तो डेसिमल के बाद डिजिट्स एंड हो जाएं, या वो क्या होते जाएं? बेसिकली रिपीट होते जाएं। ठीक हो गया। ट्रू फॉल्स में हम 8th कर चुके हैं। अब 9 वाला करते हैं। न्यू बुक्स में 9th भी शामिल है, ये भी आपके सामने क्वेश्चन है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए 1.8 बार, अगर इसे मैं ब्रेक करूं, आप कहेंगे कि सर आपने जो एक्सरसाइज में करवाए थे वो तो यहाँ 0 पॉइंट समथिंग था 6 बार, या 0 पॉइंट लेट से 75 बार, इस तरह के थे ना। तो वहां पे हमने तरीका देख लिया था। इसका आंसर क्या आता है जी? 6/9। इसका आंसर क्या आता है? ये अगर दो डिजिट है 75 तो नीचे 99 लिख दें। ठीक है, हमने डिटेल में सॉल्व करने का तरीका देखा था। तो अगर 1 पॉइंट समथिंग है या 2 पॉइंट समथिंग है, फिर क्या करें? परेशान नहीं होना। ये 1.8 बार है, 1 को अलहदा कर दो, 0.8 बार को अलहदा कर दें, तो 1 अलहदा है। अब ये 0.8 बार का आंसर क्या होना चाहिए? वही 8/9 बनेगा, सिंगल डिजिट है।
ठीक है, कैसे सॉल्व करना है हम एक्सरसाइज में डिटेल में कर चुके हैं। सो 1 + 8/9 दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो दिस इज ट्रू। तो यूं हमारे ट्रू फॉल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कोई और भी आपके पास नंबर आ सकता है। लेट से मैं कहता हूं 2.75 बार, इसका आंसर क्या होगा? तो आप 2 अलहदा कर दें, बाकी 0.75 बार है वो ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 99। ठीक हो गया। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, 81 वाई रेज टू पावर -12 और एक्स रेज टू पावर -8। 81 को जब आप ब्रेक करें ना तो 3 4 टाइम्स आता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वाई रेज टू पावर -12 और एक्स रेज टू पावर -8, होल रेज टू पावर क्या बनेगा? 1/4, क्योंकि आपके पास रेडिकल साइन था, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 4 1/4 बन गया। अब ये 1/4 हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3 रेज टू पावर 4 के साथ भी, y की पावर -12 के साथ भी, और x की पावर -8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। तो ये क्या बना? हर एक में 4, यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है, इधर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 12, यहां आ जाएगा 4 इंटू 2 8। सो दिस विल बी 3 वाई रेज टू पावर -3 और x रेज टू पावर -2। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन आप इसे यूं लिख लें, 3 ऊपर रहने दें, x और y नीचे ले आए, वो दोनों की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगी, y की पावर 3 और x रेज टू पावर 2। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। 25 होता है जी 5 का स्क्वायर, साथ है x रेज टू पावर 8n और सॉरी 10n और y रेज टू पावर 8m, और होल रेज टू पावर क्या है जी? रेडिकल रिमूव करेंगे तो 1/2, 1/2। अब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, x रेज टू पावर 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड y रेज टू पावर 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो सबसे पहले 5 के ऊपर तो पावर कैंसिल होके 5 ही आ जाएगा, x के ऊपर करेंगे तो ये 5n बनेगा, और y के ऊपर क्या आता है? 2 4 आर 8 है, तो y की पावर आएगी 8m। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि सारी पावर पॉजिटिव है, इधर ही लिखी रहने देते हैं। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पहले ब्रैकेट के अंदर x को इकट्ठा कर लें, x रेज टू पावर 3 है तो नीचे वाला 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे x की पावर -2 है। y इकट्ठा करें, 4 है, नीचे वाला 1 ऊपर जाके प्लस, और z की वैल्यू ऊपर पावर 5 है, नीचे वाला 5 ऊपर जाके प्लस, एंड होल रेज टू पावर 1/5। क्या बना? x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 5 एंड z रेज टू पावर 10, ओवरऑल 1/5। अब पावर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5, y की पावर 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/5, और z की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5। यहां पे 5 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाले में 5 2s आर 10 होता है। मींस आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वेयर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। मूव टू फोर्थ पार्ट। सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है जी? 32 को आप ब्रेक करेंगे ना, 2 रेज टू पावर 5 बनता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स ऐसे लिखेंगे। तो साथ x इकट्ठा करते हैं, x की पावर -6 है जी, नीचे वाला 4 ऊपर जाके माइनस, y की पावर -4 है, नीचे y की पावर नहीं लिखी हुई 1 है, वो भी ऊपर जाके माइनस, और z की पावर ऊपर 1 है, नीचे वाला 4 ऊपर जाके प्लस। ठीक हो गया। और नीचे क्या चीज रह गई? सिर्फ नीचे आपके पास ओवरऑल ही, चले फ्रैक्शन में बना देता हूं। नीचे 625 क्या होता है? 625 को ब्रेक करेंगे तो 5 रेज टू पावर 4 आता है, यानी 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर आप करें तो 625 आएगा। ठीक है, तो ये 625 के चार फैक्टर्स हैं, 5 के अलावा वो किसी टेबल में नहीं जाएगा 625, और यानी 5 से हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओवरऑल पावर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या बना जी? 2 रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर बना -10, वाई रेज टू पावर -5, और z की पावर 5 आती है, और नीचे क्या चीज आ रही है? 5 रेज टू पावर 4। ओवरऑल पावर क्या है जी? 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। अब 2/5 को हर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, x की पावर -10 से भी मल्टीप्लाई होगा 2/5, y की पावर -5 से भी मल्टीप्लाई होगा 2/5, और z की पावर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 2/5। ठीक हो गया। तो क्या बनता है? नीचे क्या चीज है वो भी लिख देता हूं। तो 5 रेज टू पावर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2/5, यानी 2/5 हर पावर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ओके। अब ऊपर ये 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, यहां 5 2 जार 10 आएगा, यहां 5 5 कैंसिल, यहां भी 5 और 5 कैंसिल, लेकिन नीचे कैंसिल नहीं हो रहा। ऊपर क्या बना? 2 रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर क्या बना जी? 2 इंटू 2 4 माइनस साइन के साथ, वाई रेज टू पावर क्या बना? -2, और z के ऊपर क्या बना? 2। नीचे क्या चीज आ रही है? आप बेशक फ्रैक्शन ओवरऑल भी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सिर्फ 2 के नीचे लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, मैंने लास्ट स्टेप में सिर्फ फर्स्ट के नीचे लिखा हुआ है, इट डजेंट मैटर। 5 रेज टू पावर ये बनता है 8/5। यहां लिख लेता हूं 5 रेज टू पावर 8/5। ठीक है, 8/5 कैसे? 4 2s आर 8, ये 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब क्या करें? ऊपर वालों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 की पावर 2 को जस्ट मैं 4 लिख सकता हूं, लेकिन नीचे 5 रेज टू पावर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। ऊपर 2 की पावर 2 4, साथ क्या है? x की पावर -4, y की पावर -2, और z की पावर 2। नीचे क्या बनता है उसे देख लेते हैं। 5 रेज टू पावर 8/5 था ना, मैं यूं करता हूं, 5 रेज टू पावर 5/5 अलहदा कर लेता हूं, और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3/5 अलहदा कर लेता हूं। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, जब इन्हें कंबाइन करेंगे ना, इन दोनों को, तो 5/5 और 3/5, इनका एलसीएम 5 ही है, तो ऊपर 5 + 3 8 बन जाएगा, 8/5 आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है? ताकि ये 5/5 कैंसिल हो सके, दूसरा 3/5 रहने देंगे। जब भी आपने इस तरह करना हो, यूं कर सकते हैं। लेट से पावर होती ना 7/5, तो मैं इसे ब्रेक कर देता, एक 5/5 और दूसरा 2/5 में, तो 5/5 पावर कैंसिल हो जाती है, 2/5 वाली बच जाती, तो बेसिस अलग अलग लिख दी मैंने। ठीक है, तो अब इसे आगे देख लेते हैं। क्या बना जी ऊपर? ऊपर एज इट इज 4x रेज टू पावर -4, y -2, और z के ऊपर 2। नीचे 5 आ गया, 5 की पावर 1 5 ही है, और दूसरा 5 के ऊपर 3/5 है। इसको मैं रेडिकल साइन में भी लिख सकता हूं, या एज इट इज भी लिखा रहने दे सकता हूं। तो 5 रेज टू पावर में 3 लिख के साथ लिख सकता हूं 1/5। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये जो क्वेश्चन था ना, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेडिकल साइन नहीं था, तो आंसर भी आप पावर में ही रहने दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं दोनों तरह लिख देता हूं। यानी एक तरीका यूं है कि ऊपर 4 है, अच्छा नेगेटिव पावर्स नीचे ले आता हूं, ऊपर सिर्फ पॉजिटिव बचने देता हूं। नीचे क्या आ गई पावर? x रेज टू पावर 4 नीचे आ गया पॉजिटिव, y रेज टू पावर 2 भी नीचे। एक तो तरीका यूं लिख दें 5, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 रेज टू पावर 3/5, एक तो यही आंसर है, यूं भी लिख सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका फिर ये भी होगा कि ऊपर 4 इंटू जेड स्क्वेयर, और नीचे 5, और दूसरा जो 5 रेज टू पावर 3/5 है ना, उसे यूं कर दें 5 रेज टू पावर 3 अलहदा, और यहां पे लिख दें 5, और साथ x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 2, क्योंकि ये हिस्सा जो है बेसिकली ये 5 रेज टू पावर 3 और इस तरह 1/5 लिखा जा सकता है। तो 5 रेज टू पावर 3 और 1/5 की जगह मैंने क्या बना दिया? रेडिकल साइन में 5 लिख दिया। तो ये आंसर भी आपका ठीक है। ठीक है, और ये इससे ऊपर वाला आंसर भी ठीक है। सो जो आपको इजी लग रहा हो या जो आप लिखना चाहें
वो लिख सकते हैं। सो सिंपल। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें सबसे पहले 216 है। अगर मैं 216 को इस तरह ब्रेक करूं तो मैं 2 से अगर कैंसिल इसे सिंप्लीफाई करूं, 2 इंटू 108 है, फिर 2 से करूंगा 54 है, फिर मैं 2 से करूंगा तो 27 है। उसके बाद 3 की बारी, 3 नाइन्स आर, 3 थ्रीज आर और 3 वंस आर 3। सो 2 की पावर भी 3 बन रही है, 3 दफा आ रहा है, और 3 की पावर भी 3 आ रही है। तो मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 एंड होल 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 को लिख लें 5 का स्क्वायर, ऊपर 1 ओवर 2, और नीचे क्या चीज आ रही है 0.04। तो ये पॉइंट रिमूव करें, यानी यूं है ना, बेसिकली मैं बना देता हूं 0.04 है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूं, पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 100 बन गया, 2 जीरो लगा दिए। पावर क्या है -3/2, और ओवरऑल रेडिकल साइन है तो ओवरऑल मैं इसकी पावर बना देता हूं। रेडिकल साइन को मैं रिमूव कर देता हूं यहीं पे। तो जब मैं रेडिकल साइन को रिमूव करूंगा तो पावर आ जाएगी 1/2। अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं काम करता हूं, ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं हर एक में। ऊपर 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, 3 की पावर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 2। नीचे क्या चीज आ रही है 4 ओवर 100। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। ऊपर पावर क्या है -3/2, और ओवरऑल हमारे पास जो पावर है वो 1 ओवर 2 है। अब आगे देखते हैं। ये 3 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से, और ये वाला 2 इस 2 से। ऊपर आ गया 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या चीज आ रही है, ये 2 के ऊपर भी 2 है, 10 के ऊपर भी 2 है। इसे मैं यूं कर लेता हूं 2 ओवर 10, और ओवरऑल पावर 2 लिख देता हूं। 2 मैंने दोनों के ऊपर लिख दिया, और पावर क्या है मजीद -3/2, और ओवरऑल पावर क्या चल रही है 1/2। आप नीचे यूं भी कर सकते हैं कि -3/2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर के साथ भी और 10 की पावर के साथ भी, एक ही बात है। तो यहां पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। पावर अलहदा भी कर सकते हैं, पावर इकट्ठी भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब क्या बना, ये 2 को 10 से कैंसिल करता हूं, ये 5 आ रहा है, यानी ये 1 ओवर 5 बन रहा है बेसिकली। ठीक हो गया। तो क्या बना 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये नीचे जो 5 आ रहा है, चलो मैं एक स्टेप कर देता हूं, नीचे बनता है 1 ओवर 5। ठीक है, और उसकी पावर क्या चीज आ रही है -3, 1 ओवर 5 रेज टू पावर -3। अच्छा जी, ओवरऑल पावर क्या है 1 ओवर 2। आगे देखते हैं। ऊपर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या चीज आती है 1 की पावर -3, तो 1 ही रहेगा, जो मर्जी 1 की पावर ले लें, और 5 की पावर भी -3, यानी -3 को मैंने दोनों के पावर बना दिया। 1 को पावर से फर्क नहीं पड़ा, 5 के ऊपर मैंने पावर लिख दी। अब ये 5 रेज टू पावर -3 है, इसे मैं यहां से ऊपर ले जाता हूं, साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको 5 की पावर क्या हो जाएगी +3, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, 5 है इसकी पावर 1। नीचे क्या बना 5 रेज टू पावर +3, साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पावर क्या बनी 1/2। तो अब क्या बना, ऊपर 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, और 5 की पावर ऊपर 1 थी, नीचे वाला 3 ऊपर ले जाएं माइनस, पावर क्या है 1/2। अब क्या बना, अब अंदर पावर मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 2 के साथ बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और 5 की पावर क्या बन रही है -2, उसके साथ भी बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी। तो हर जगह 2 कैंसिल हो रहे हैं। सो ये बना आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर -1। तो 2 इंटू 3 6, और 5 रेज टू पावर -1 है, उसे नीचे ले जाएं वो 5 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन सिंप्लीफिकेशन थी, हमने इसे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट में a की पावर को कंबाइन करेंगे तो p है, q ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स के साइन चेंज हो गए। ऊपर क्या है जी, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई, सेम अगले में भी ऐसे ही होगा, ऊपर q है, नीचे वाला r है, उसे ऊपर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर क्या है, q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 a, अब यहां पे दोनों a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी p प्लस r, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन है। और ऊपर क्या है, p माइनस r। आगे कंडीशन उसने लिखी हुई है a जीरो नहीं है, क्योंकि अगर a जीरो हो तो स्टार्ट में ही आपका फ्रैक्शन आ जाएगी बेसिकली, ये जो है तो फ्रैक्शन में जीरो होने का मतलब वो सॉल्व नहीं हो सकता। बहरहाल जी आगे देखते हैं, हमारे पास क्या बना, ये फॉर्मूला बन रहा है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी यहां पे होगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, दूसरे में भी ऐसा ही है जी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, तो क्यू का स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5, यहां पर भी ऐसे ही है, P प्लस आर और P माइनस आर, तो ये बनेगा P स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब एक काम करते हैं, ये डिवाइड है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में लिख लेते हैं बाद वाली टर्म को, ये दोनों इकट्ठी कर लेते हैं। ए रेज टू पावर क्या बना, P स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, उसमें ऐड हो जाएगी दूसरी पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, क्योंकि दोनों की बेस ए है, डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड के बाद वाली टर्म है वो लिखते हैं 5 इंटू ए रेज टू पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करें, यहां पे ऊपर क्यू स्क्वेयर माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो ऊपर आपके पास आ रहा है ए रेज टू पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और नीचे 5 के साथ भी ए रेज टू पावर आ रहा है पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो यहां पे क्या होगा, ये ऊपर वाली टर्म ये नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, या नीचे वाली टर्म को इकट्ठा भी कर लेंगे ना, ए की पावर, तो क्या बनेगा, नीचे वाली पावर्स के साइन ऊपर जाके चेंज होंगे, तो ऊपर है पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और नीचे वाला पी स्क्वेयर का साइन चेंज होगा, आर स्क्वेयर का भी चेंज होगा, तो यूं जो कटेंगे तो ए रेज टू पावर जीरो आ जाएगा, तो ए रेज टू पावर जीरो 1 होता है, तो अब मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया, बात एक ही है, तो कैंसिल हुआ, तो क्या चीज आ गई, 1/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यूं हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। पावर्स इकट्ठी करें जी, सबसे पहले ए को कंबाइन करते हैं, ऊपर है 2l, तो नीचे वाले दोनों l प्लस m में ऊपर जाएंगे तो l माइनस m भी माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट a रेज टू पावर, ऊपर 2m में, नीचे वाला जब ऊपर जाएंगे m प्लस n तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, m भी माइनस n भी माइनस। तीसरा a रेज टू पावर, ऊपर है 2n और नीचे वाले दोनों ऊपर जाके क्या होंगे, माइनस, जो नीचे वाली पावर है। अब क्या करें, तो ये बन रहा है आपके पास a रेज टू पावर 2l माइनस l, दिस इज l, यानी l माइनस m। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a रेज टू पावर, ऐसे 2m में से m माइनस करें तो m और आगे माइनस n, और इसी तरह थर्ड में पहले n बनता है और बाद में l, n माइनस l। अब फिर तीनों बेसिस सेम है, बेस एक दफा लिखें, पावर सारी ऐड कर दें, l माइनस m में ऐड हो जाएगी दूसरी पावर m माइनस n, और उसमें ऐड हो जाएगी तीसरी पावर n माइनस l, यहां पे कैंसिलेशन हो जाएगी, l ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, m नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसी तरह n भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब a रेज टू पावर जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1। सो हमने इजीली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 भी बड़ा सिंपल सा है जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेडिकल साइन आ रहा है, रेडिकल रिमूव कर लेंगे। तो क्या बनता है, सबसे पहले फर्स्ट जो आपके पास टर्म आ रही है, ये क्यूब रूट है, तो इसको पावर में लेके जाएंगे तो पावर बनेगी 1/3, तो क्या बना, ए रेज टू पावर क्या बन रहा है, एल और एम ऊपर जाके माइनस। इसी तरह दूसरे में, उसमें भी पावर आएगी 1/3, और इसमें ए रेज टू पावर एम है, एन ऊपर जाके माइनस, बेसिस सेम है ना। इसी तरह तीसरा,
ए इकट्ठा कर दें, एन और एल ऊपर जाके माइनस और पावर है 1/3। अब मैं काम करता हूं, मैं तीनों पे पावर 1/3 है और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं पावर इकट्ठी कर देता हूं, बजाय कि 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, वो क्वेश्चन की वो जरा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताता हूं। मैं काम करता हूं, ए रेज टू पावर एल माइनस एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एम माइनस एन multiply by a raised to power n minus l and whole raised to power 1/3। मैंने 1/3 इकट्ठा कर दिया। अब इजी हो जाएगा, देखिएगा ये तीनों बेसिस सेम है, ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एल माइनस एम में ऐड हो जाएगी दूसरी पावर एम माइनस एन और इसमें ऐड हो जाएगी तीसरी पावर एन माइनस एल और ओवरऑल पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/3। अब ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, देखें एल प्लस ये माइनस, एम माइनस ये प्लस और इस तरह एन ये प्लस ये माइनस, तो ये बना ए रेज टू पावर 0। ओवरऑल क्या है 1/3। अब ए रेज टू पावर 0 तो 1 हो जाएगा और 1 की जो मर्जी पावर ले लें आंसर 1 ही आना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज। सो दिस इज टोटली अबाउट चैप्टर नंबर 2 एंड रिव्यू एक्सरसाइज ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 3 के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।